हम महाकवि देव के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, तेरो कहो करी करी, जीवन रहो जरी जरी, हारी पाए परी परी, तऊ तैन की संभार, ललन बिलो की देव पलन लगाए, तब चौंकल न दीनी ते छलक उछलन हार, ऐसे निर्मोही सो स्नेह बांधी हों बंधाई, आप विधि बूढ़्यो मांझ बाधा सिंधु निर्धार, एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने, पल एके बार देवे तो ही मूंद मारो एके बार। एरे मन मेरे अंतिम पंक्तियों में देखिए, यह जो सारा पद है उसमें कवि अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। चूंकि मन ही व्यक्ति को अच्छाई की ओर भी ले जाता है, मन ही बुराई की ओर भी ले जाता है। जग को कारण एक मन, मन को जीत अजीत। यह जो अजेय मन है उसको जीतना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार की अच्छाइयों, बुराइयों, प्रगति, दुर्गति, इन सब का कारण सिर्फ एक मन होता है। और इसी बात को कवि देव भी कह रहे हैं। वे रूपासक्त मन को, अपने रूप में आसक्त मन को उपालंब दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, उसके प्रति अपने मन की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ए मन, तूने मुझे बड़े दुख दिए हैं, तेरे कारण ही जीवन में जो कुछ अघटित हुआ वह हुआ है, चूंकि मन चंचल है। गीता में भी कहा गया है कि चंचलम ही मनः कृष्णः वायुरिव प्रमथः दृढ़म। मन की गति वायु से भी तेज है। न जाने मन एक क्षण में कहां से कहां चला जाता है, विचलित हो जाता है। उसी मन को संबोधित करते हुए कवि देव कह रहे हैं कि तेरो कहो करी करी, जीवन रहो जरी जरी। हे मन, आज तक मैं तेरे ही कथनानुसार चलता रहा, लेकिन तेरो कहो करी करी, तेरा कहना करते रहने पर क्या हुआ? जीवन रहो जरी जरी, मेरा जीवन जलता रहा या जरी जरी, मेरा जीवन जर्जर हो गया। अर्थात जीवन में कभी आनंद नहीं आया, जीवन में परेशानियां ही आती रही। हारी पाए परी परी, तऊ तैने की संभार। मैं तेरे पैर पर कर भी हार गई। मैंने तुझे बड़ा हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की कि हे मन, यह रास्ता ठीक नहीं है, इस ओर मत जा, लेकिन तू नहीं माना। हारी पाए परी परी, मैं तेरे पैर पड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन फिर भी तू उस कृष्ण के मोह में, उस नायक के मोह में फंस कर, रूपासक्त होकर उसी की ओर चलता चला गया। मेरी एक न मानी, तऊ तेन की संभाल। तूने मेरी संभाल नहीं की, बल्कि जिधर तेरी इच्छा हुई उधर ही चलता चला गया। ललन बिलो की देव पलन लगाए, तब कवि देव कह रहे हैं कि तेरे ही कहने पर ललन बिलो की, ललन उस प्रिय को मैंने देखा, और पलन लगाए तब, और मैंने उससे पलके लगा ली। यहाँ पलन से तात्पर्य पलके, और पलके लगाना या पलकों पर बिठाना। मैंने उसे अपनी पलकों पर बिठा लिया, मैंने उसे अपना सर्वस्व समझ लिया, मैंने उससे पलके लगाई, मेरे नेत्र निरंतर उन्हीं की राह हो लिए। तो तेरे ही कहने पर, चूंकि मन को अच्छा लगा, और जब प्रिय मन को अच्छा लगने लगा तो तेरे कहने पर मैंने उस प्रेम को आगे बढ़ाया, उससे पलके लगाई। चौंकल न दीनी ते छलल उछलन हार, और तेरे कहने पर तो मैंने पलके लगाई, लेकिन तूने उन पलकों को, उन नेत्रों को क्या दिया? उसके फलस्वरूप चारों ओर से किसी भी प्रकार से कल न दीनी, तूने उन नेत्रों को चैन नहीं दिया, उन्हें करार नहीं आने दिया। तय, और परिणाम क्या हुआ? छलल उछलन हाल, छलल उमड़ना, उछलना। वे नेत्र जो हैं वे निरंतर, उनमें अश्रुधारा छलकती रही, उछलते रहे। अर्थात तेरे कहने पर मैंने उस प्रिय से पलके लगाई, लेकिन उन पलकों को जो परिणाम मिला उस प्रेम करने का, वह परिणाम यह रहा कि वियोग के कारण वे नेत्र निरंतर छलकते रहे, निरंतर उमड़ते रहे, निरंतर उनमें अश्रुधारा बनी रही। ऐसे निर्मोही सो स्नेह बांधी हो बंधाई। हे मन, तेरे ही कहने पर, या तूने ही मुझे इस प्रकार के निर्मोही से स्नेह के बंधन में
बंधवाया, अर्थात मन के कहने पर ही प्रेम हुआ, लेकिन प्रेम ऐसे निर्मोही से हुआ, ऐसे निर्मोही से तूने मुझे स्नेह बंधन में बंधवाया जिसने मुझे आंसुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। और आप विधि बूढ़ो माज बाधा सिंधु निर्धार, आप न केवल मैं बल्कि हे मन तू स्वयं भी विधि बूढ़ो, यहाँ विधि के दो अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है, विधि यानी बिंधकर, प्रेम बाण से बिंधकर तू भी बाधा सिंधु में, बाधा रूपी समुद्र में निराधार होकर, निरवलंब होकर डूब गया। अर्थात हे मन तुझे भी क्या मिला, उस प्रेम कर लेने मात्र से बाधा रूपी समुद्र में निराधार होकर, कोई सहारा नहीं मिल रहा है तुझे भी, और तू भी उसमें डूब गया। एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने, इस प्रकार हे मेरे मन तूने मुझे अत्यंत दुख दिए हैं। पल एके बार देके तो ही मूंदी मारो एके बार, यदि एक पल भी कोई तुझे सौंप दे, यदि एक बार भी तू मुझे मिल जाए तो ही मूंदी मारो, मैं तुझे श्री कृष्ण को दे दूं, दे के श्री कृष्ण के चरण में अर्पित कर दूं, और मूंदी मारो बंद करके मार दूं, अर्थात एक ही बार में यदि तू मुझे मिल जाए तो मैं तुझे पूर्ण रूप से वश में करके और कृष्णार्पण मस्तु कर दूं, वासना के पंख से निकाल कर तुझे ईश्वर की ओर उन्मुख कर दूं। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, और रूप में आसक्त वासना में फंसे हुए मन को रूपासक्ति से निकाल कर और ईश्वर उन्मुख करने की बात कही गई है। पद मैत्री अलंकार भी है पूरे पद में, रूपक अलंकार भी है। स्नेह बांधी हो बंधाई, स्नेह रूपी बंधन में तूने मुझे बंधा दिया। बाधा सिंधु में रूपक अलंकार है। अगला पद देखिए, कुल किसी करनी कुलीन किसी कोमलता, शील किसी संपत्ति सुशील किसी कामिनी, दान को सो आदरु उदारताई सूर किसी गुणी की लुनाई गुणमंती गजगामिनी, ग्रीष्म को सलिल शिशिर को सो घाम, देव हेउंत हसंती जल दागम की दामिनी, पुण्य को सो चांद प्रभात को सो सूरज, शरद को सो बासरु बसंत किसी जामिनी। इसमें कुल कामिनी की विशेषताएं बताई गई है। व्यक्ति की इच्छाओं को मूर्त रूप दिया गया है कि उसे अपने कुल की जो कामिनी है अर्थात अपनी सहधर्मिणी है, उसमें किस प्रकार के गुणों की अपेक्षा होती है। कुल किसी कामिनी, अपने कुल के अनुरूप वह कामिनी हो, अर्थात समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, अपने कुल का नाम ऊपर उठाने वाली स्त्री हो। कुलीन किसी कोमलता, कुलीन हो और पूरी तरह से कोमलांगिनी हो। शील किसी संपत्ति, उसके पास शील की संपत्ति होना अत्य आवश्यक है। सुशील किसी कामिनी, अर्थात सौंदर्य तो उसके पास हो ही, लेकिन सौंदर्य के साथ सुशीलता भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि केवल सुंदरता ही रही और शील का या सुशीलता का गुण नहीं है तो वह सुंदरता किसी काम की नहीं है। दान को सो आदरू, उसके कार्य इस प्रकार के हों कि जिस प्रकार दान का खुले दिल से खुले मन से आदर किया जाता है, सभी उसका आदर करें। उदारताई सूर किसी, वह उदार हृदय हो। उदारता कैसी हो उसमें? सूर किसी, शूरवीर की तरह उदारता हो। शूरवीर कैसा होता है? क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया है हमारे यहाँ कि जो वीर होता है उसमें क्षमा का गुण होता है, या फिर दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं कि उसकी उदारता सूर्य जैसी हो। सूर्य में उदारता होती है कि वह अपना प्रकाश किसी एक व्यक्ति को नहीं देता, वह उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, या समर्थ है, असमर्थ है, सभी के लिए सूर्य का प्रकाश होता है। तो समभावना रखने की उदारता उसमें हो। गुणी की लुनाई, गुणवान तो हो ही लेकिन गुण के साथ उसमें लुनाई यानी विनम्रता हो। गुणमंती हो, अत्यधिक गुणागार हो। गजगामिनी, और गजगामिनी हो अर्थात सौंदर्य से परिपूर्ण और मस्त चाल से चलने वाली हो। ग्रीष्म को सलिल, ग्रीष्म में जिस प्रकार सलिल मन को ठंडक प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, इस प्रकार ग्रीष्म के सलिल की तरह वह मन को शीतलता प्रदान करने वाली हो। शिशिर को घाम देव, और देव कह रहे हैं कि वह शिशिर का घाम हो। शिशिर ऋतु में जैसे
गुनगुनी धूप सुहाती है, उस प्रकार मन को लुभाने वाली हो। हेमंत हसंती, हेमंत ऋतु में जिस प्रकार हसंती, हसंती अंगीठी, अंगीठी भली लगती है, उसी प्रकार हंसती मुस्कुराती रहे और हेमंत की अंगीठी की तरह आनंददायिनी लगे। जल दागम की दामनी, और जलदागम जिस ऋतु में बादल आते हैं, अर्थात श्रावण माह में बादलों में चमकती हुई बिजली के समान सुहावने लगने वाली हो। पुण्यों को सो चांद, पूर्णिमा के चांद की तरह उसमें संपूर्ण गुण हो, अर्थात उसका व्यक्तित्व पूर्णता से परिपूर्ण हो। प्रभात को सो सूरज, और प्रभात के सूर्य की तरह सुंदर हो। मन को आशाओं से नई ऊर्जा से भर देने वाली हो। शरद को बासरु, बसंत किसी जामनी, और शरद ऋतु के दिन की तरह हो। जिस प्रकार शरद ऋतु का दिन अत्यधिक सुहावना लगता है वैसी हो, और बसंत किसी जानवीनी, जिस प्रकार वसंत की रात मन को सुखों के समुद्र से सराबोर करने वाली होती है, उसी प्रकार वसंत की रात्रि की तरह वह हो, अर्थात उसकी अवस्था, रूप और गुण इस तरह के हो कि पूर्ण रूप से वह लुभा देने वाली हो। तो यहाँ व्यक्ति की इच्छाओं का मूर्त रूप है, और इसमें कुल की कामिनी की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। मालोपमा अलंकार है, एक के बाद एक उपमाएं दी गई है, अनुप्रास अलंकार है।